हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ टॉपिक्स, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। 20 फरवरी को हमारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में सिर्फ ब्रीफ चीज़ें ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, यानी कि ये लाइट से डील करता है, ठीक है। तो और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हमारा लेंस हो गया, जो हमारा मिरर हो गया, ये सारे क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, लाइट का स्पीड क्या होता है। लाइट का स्पीड होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और हमें पता है जो हमारा लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। और बंडल ऑफ रेज कंस्टिट्यूट ए बीम ऑफ लाइट। अगर एक लाइट रे होगा तो उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, और बहुत सारे बंडल ऑफ रेज होंगे तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, लाइट क्या दिखाता है आपका, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है आपका, हम स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्लेन मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा एक मिरर हो गया, ये वाला मिरर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ये हमारा एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल यानी कि मिरर के साथ नॉर्मल 90 डिग्री एंगल करता है। तो इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट रे आ रहा है, मिरर के पास आ रहा है, वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल करता है, वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे यानी कि मिरर से टकराकर जो रे वापस जा रहा है, वो हमारा नॉर्मल के साथ कितना एंगल कर रहा है, वो होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। जो आ रहा है नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा रे जा रहा है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और दोनों एंगल बराबर होते हैं। यही है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के समान। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। Angle between the reflected ray and the normal ray to the reflecting surface or the mirror equals to the angle of incidence, ठीक है। यानी कि दोनों एंगल बराबर होता है। ऑल्सो एक और लॉ है हमारा जो कि है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट रे एक्स एक्सिस में होगा और ये वाई एक्सिस में होगा। ये सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिस पॉइंट पर ये गिर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जियोमेट्री देख लेते हैं। पोल किसे बोलते हैं और फोकस किसे बोलते हैं। द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। यानी कि एक स्फेरिकल मिरर यानी कि हमारे पास एक पूरा सा स्फेयर है मिरर सरफेस का, हमने कुछ छोटा वाला पार्ट ही इसका काट लिया, तो इससे जो हमारा मिरर आएगा ये आएगा, और या फिर ये आ सकता है। तो इन दोनों मिरर को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, और दोनों के अलग अलग नाम है। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है यही इसका सेंटर होगा, इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। दैट ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर।
स्फेरिकल लेंस के सेंटर को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर और इस सेंटर को हम बोलेंगे पोल। The line joining the pole and the center of curvature of the spherical mirror is known as principal axis। ये अगर हमने ये मान लिया हमारा पोल है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हमने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो हमें मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आज का वीडियो यही तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।